मेरे बेटे को टच किया तो मैं भी तेरे को टच करके बताता कैसा टच करता, ऐसा समझा क्या? अयो अयो सरकार, आप यहाँ? मेरे को पहले पता होता आप इधर, मैं इधर कभी नहीं आता। हमको माफ करना, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, हम इधर कभी नहीं आए कर। शेट्टी, हर बात में शो ऑफ करना जरूरी नहीं होता है। और क्या है ये तूने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई क्या? ओ सरकार, बच्चा नादान है, इधर आ। मालूम तेरे को कौन है सरकार? चलो घुटने का बल बैठने का, माफी मांगने का, माफ करो। सॉरी सर, सॉरी मैम। अन्नस को लेके जाओ और सिखाओ कि लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। सब सिखाता ही सको। चले चले। साइन करो उस पे। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें जो 5% शेयर मिलने वाले हैं वो तुम काव्या के नाम ट्रांसफर करोगे। साइन करो। छोटा सा हिस्सा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसा आप कहें। अपनी लिमिट में रहना। और बेटा तुम ध्यान रखना। जा रहा है। मिलता हूं। तुमने इतनी इजीली कैसे साइन कर दिया पेपर्स पे? सिंपल है ना, जो चीज अपनी है ही नहीं उसको खोने का डर कैसा? तो बात यहाँ तक पहुंच गई। कल रात तो उसने हद ही कर दी। मैं शार लेके बाहर आई और मेरे बेड पे पड़ा हुआ था वो। What? और ऊपर से उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। परवर्ट या फिर टोटल इडियट। मैंने पूछा तो बोल रहा था कि किलर आई थी मारने। आई मीन ऐसा एक्सक्यूज कौन देता है? दैट्स सो लेम। परफेक्ट। मतलब आज रात तू उसे डिनर पर लेके आ। उससे डिनर पे क्यों लेके आऊंगी मैं? हाई सोसाइटी क्रैश कोर्स कराते हैं लड़के को। उसे भी तो पता चले कि लोगों से बात कैसे करते हैं। आइडिया तो अच्छा है। आज रात उसे डिनर पे लेके आती हूँ। बाय बाय। अब समझ आएगा कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। You're looking so pretty. Thank you. और तू ये ड्रेस कितना किलर है यार। थैंक यू। हाय, मैं रघु। तुम ही रघु हो। ऑनेस्टली तुम्हें थोड़ा अपग्रेड की जरूरत है। ये हाई सोसाइटी है, यहाँ लोग अपीयरेंस और बिहेवियर दोनों को जज करते हैं। अंदर लोग वेट कर रहे हैं, सो प्लीज बिहेव प्रॉपरली। लेट्स गो। या लेट्स गो। हाय काव्या, हाय स्वाति। हाय। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, ये भी इसी सर्कल का पार्ट है। और वैसे भी उस रघु से तो बेटर है। या Hey, please come, please come. सो फाइनली तुम लोग को टाइम मिलेगा। हाँ, इतने बिजी हो गए हो तुम दोनों। Hey, excuse me. तुम कौन हो? काव्या, तुमने कोई पर्सनल असिस्टेंट हायर किया है क्या? ये हमारे साथ। खैर, तुम्हारी तारीफ जनाब, खुद को इंट्रोड्यूस तो करो। ही इज रघु, सुलभ शौचालय में काम करते हैं। टॉयलेट क्लीनर। काव्या के दोस्त हो इसलिए इस बार थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, बट तुम जैसों की यहाँ पर ना कोई जरूरत नहीं होती दोस्त। और हाँ, टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। एक्सक्यूज मी, वेटरेस, इनके लिए कोने में एक टेबल लगा दीजिए। सर आइए। थैंक यू। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये पूरा एरिया खाली चाहिए अभी के अभी। हमारे बॉस आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है?
एक्सक्यूज मी, दिस इज अ प्राइवेट स्पेस, ओके? आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। समझ में नहीं आया क्या? अब आएगा ना मजा। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? ओ यार, अब समझ में आया तुझे? बाहर निकालो सबको, इसे रहने दो, बॉस को एंटरटेन करेगी ये। छोड़ो इसे, छोड़ो। चल। ओए, बहुत हो गया तुम लोगों का। उस लड़की को छोड़ो, निकलो यहां से। तू कौन है बे? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? ये सच में झाड़ू लगाने वाला है ना? अभी तुम लोगों को समझ में आया और समझो। बॉस बॉस बॉस, इसने हम सबको मारा है। कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आके मेरे लड़कों को हाथ लगाने की? बॉस बॉस बॉस, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर है, वरना मैं इन गधों को कभी यहाँ नहीं भेजता। सॉरी बॉस। बॉस, उठ, अपने लड़कों को उठाओ और निकल यहां से। उठ उठ चल। ओए सुन, तो सुन इधर आ। जी बॉस। यहां से जाने से पहले सबसे माफी मांग। उधर। ठीक है, बस चल निकल। जी बॉस। ये लेके चल। चलो। अरे चलो भाई, सब लोग खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अरे एक्सक्यूज मी, वो मैंने सूप ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं है। Anyway, okay. Bye guys. Bye. See you. Bye. रघु, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। ये सब अंदर क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझा नहीं। वो आदमी कौन था जो ऐसे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था? उसके पसीने छूट गए तुम्हारे सामने। अरे वो कुछ नहीं था, उसके कुछ राज मुझे पता है, और वो राज मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, तुम पैदल आ जाना। काव्या, घर बहुत दूर है। तुम्हें राज बताना नहीं है तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अरे सर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रूबी, तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? सर रूलिंग पार्टी शहर में एक नया एयरपोर्ट खोल रही है और वो चाहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करें, और एग्जीक्यूशन के लिए 2 ऑप्शंस है, एक येसला ग्रुप है और एक मैक्स ग्रुप। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इन सब से दूर रखो प्लीज। कहिए ना आपको क्या करना है, वही होगा। तुम मुझे घर छोड़ दो। श्योर सर, चलिए। आज तो चुपचाप निकल जा रघु, नहीं तो तीसरा अटैक पक्का है। तुम अभी तक सोई नहीं काव्या? तुम जाके सो जाओ, सुबह दादू से मिलने जाना है। और हाँ, डील के बारे में दादू के सामने जिक्र भी मत करना। I knew it. रघु बेटा, क्या सोचा हो प्रपोजल के बारे में? प्रपोजल? मैंने ना इससे बात की थी, मैनेजमेंट और कंपनी के बारे में इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी कि डायरेक्टली मैनेजर की पोजीशन देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मुझे लगता है कि मुझे ना नीचे से स्टार्ट करना चाहिए।
ताकि वो थोड़ा प्रोसेस भी समझ में आए। अच्छी सोच है। अरे इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हमारे वेयरहाउस में आग लग गई है, हैवी मशीनरी सब कुछ डैमेज हो गया। ये सब किसने किया? मैक्स ग्रुप के ओनर रंजीत सिंह ने करवाया है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वेयर हाउस है ये न्यू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही है। क्या? अगर ये मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया तो ये प्रोजेक्ट तो हाथ से चला जाएगा। वैसे क्या लगता है आप लोगों को, ये ऐसा होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? रंजीत सिंह का। एग्जैक्टली। और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। डैड प्लीज काम डाउन। मैक्स ग्रुप के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मैं सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। हमें एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतना होगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आ गया तो मैक्स ग्रुप हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाने के लिए मिस रूबी भाटिया हमारी मदद कर सकती है। सुना है कल उसका जन्मदिन है और वो एक ग्रैंड पार्टी करने वाली है। पार्टी के लिए तो हमें इनविटेशन चाहिए होगा। तो इनविटेशन लाना पड़ेगा। अपने अपने सोर्सेस को यूज करो और वो इनविटेशंस ले आओ। एंड अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, तुम्हें इस सिचुएशन की सीरियसनेस का आइडिया है? इनविटेशन चाहिए ना, मिल जाएगा। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। काव्या तुम इसे छोड़ो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ और तुम भी जितना हो सके कोशिश करो इनविटेशन लेने की। यार आज हेलो मिसेस गोयल, कैसी हैं आप? एक हेल्प चाहिए थी। वो रूबी भाटिया के बर्थडे का इनविटेशन मिल सकता है क्या? हाय, एक अर्जेंट काम था। वी नीड वन इनविटेशन। यस। हेलो। हाय रूबी, तो क्या सोचा तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में? काव्य की कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है। एक्सपीरियंस कम है पर पोटेंशियल स्ट्रांग है। गुड आइडिया। वैसे मैंने सुना है कि तुम अपने बर्थडे की पार्टी थ्रो कर रही हो और मुझे तुमने इनवाइट भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप तो मेरे चीफ गेस्ट हैं। रिलैक्स रिलैक्स रूबी, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा वैसे वो पार्टी में मेरे साथ में काव्या और उसकी फैमिली भी आने वाली है, तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Not at all, sir. It will be my honor to have you all there. हे काव्या। रवि, तुम यहाँ? यस। हमारे पास तो एक ही इनविटेशन कार्ड है, हम लोग सब कैसे जाएं? अरे डोंट वरी, मैंने बात कर रखी है, 3 लोग और आ सकते हैं। Okay. लेकिन हम तो 4 लोग हैं। या मैं, ग्रैंडपा, डैड और रघु। एक व्यक्ति को तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई क्लास सोसाइटी के जो इवेंट्स होते हैं ना, ये सबके बस की बात नहीं होती। काव्या चलो। रघु, थोड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जाना है। रूबी की बर्थडे पार्टी है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी चलो काव्या, लेट हो रहा है। तुम्हारे डैड को, ग्रैंडपा दोनों को पिक करना है। चलो। सर चलिए, गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं आपको पिक करने आई हूँ। ये रवि तुम्हारी गेस्ट लिस्ट में है क्या? हाँ शायद। उसको ना गेट पे रोक के रखो किसी बहाने से, और 1 घंटे से पहले उसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ओके। हेलो, रवि नाम का एक गेस्ट आएगा, उसे गेट पे रोक के रखना 1 घंटे तक। तो यहाँ हो रही है शहर की सबसे अमीर लेडी की बर्थडे पार्टी। याद है ना हम लोग यहाँ क्यों आए? फोकस ऑन द गोल। ओके, आप तो मेरे पीछे आइए। 1 मिनट सर, आपको रुकना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस? अब वेरिफिकेशन कंप्लीट तक रुकना पड़ेगा सर। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सर आप कोई भी है, रूबी मैडम का स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, बिना वेरिफिकेशन पे कोई भी अंदर जा नहीं सकता। नहीं सर, अब थोड़ा बाहर जाइए। अरे कार्ड मेरे पास है। अरे इनविटेशन। जाइए सर। व्हाट नॉनसेंस? अरे अब क्या करेंगे? पास भी उसी के पास है। सर पास की कोई जरूरत नहीं है, रूबी मैडम के आप स्पेशल गेस्ट हैं सर। स्पेशल गेस्ट? चलो, मौका मिला है तो वेस्ट नहीं करते हैं।
लेट्स गो। अरे 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 बस 5 मिनट मेरे पास है। अरे सच में इस पार्टी में शहर के सभी बड़े लोग आए। रजत, ये सब छोड़ो और रूबी को ढूंढो। हाँ दादू, चलो। लेट्स गो। नाइस पार्टी ना? ब्यूटीफुल। चलो देखें। आप लोग आ गए? मैं लेट कैसे हो गया? मैं आप ही का वेट कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है, तुम्हारे कहीं भी घुस जाने वाला टैलेंट बहुत सही है बॉस। तो अंदर कैसे है? सिंपल, 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देके चैरिटी को। लेकिन तू अंदर कैसे आया? तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं मिस भाटिया का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है आपको ये बताने के लिए कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को असाइन किया गया है। मतलब सच में? उनके पास आपका रिकमेंडेशन आया था और उन्होंने स्पेशली कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाए। किसका रिकमेंडेशन था? अब क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं पर्सनली उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्या? वो मिस भाटिया के आज स्पेशल गेस्ट हैं। आप चाहे तो तब उनसे मिल सकते हैं। ओके। कौन हो सकता है वो? कौन है जो रूबी को कंट्रोल कर रहा है? ये सब मैंने करवाया है। मेरे कनेक्शंस के थ्रू ये प्रोजेक्ट रूबी ने आपको दिया है। अच्छा, और वैसे भी इतना बड़ा काम करने की सब में क्षमता नहीं होती। वैसे भी काफी लोगों की आदत होती है क्रेडिट लेने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए। मैंने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है उसका क्रेडिट एक स्पेशल इंसान को जाता है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती। मैं उस स्पेशल इंसान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, मिस्टर रघु राजवंशी। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।